अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये मैं बंद कर लूँ। ये बैच टू वालों का ओपन हुआ हुआ था, ये भी बंद कर लेते हैं। ओके, नहीं ओपन है। एक सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो है बैच वन वाले फोल्डर में आके न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, और आज हम सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं उन सब के एडवांस लेवल में जाके देखने वाले हैं। जो मैंने बीच बीच में कहा था कि इसको हम आगे देखेंगे, तो वो टाइम आ चुका है। और हमने जो है एडवांस टॉपिक्स अब कवर कर लिए, मतलब बेसिक्स कवर कर लिए, और अब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे CMD लिख के जल्दी से कोड स्पेस डॉट कर लूंगा, ताकि मेरा जो है ये VS कोड में ओपन हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो टपल्स के साथ चलेंगे, उनको एरे भी डिटेल में समझ में आ जाएगा, और टपल भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि टपल के साथ ही आप लोगों को मैं लूप को भी, लूप हम लोगों ने एडवांस में देखा था, बट उसके साथ टपल के साथ लूप लगा कर देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम दो तीन चीज़ों को एक साथ मर्ज करके देखेंगे, मतलब हम जो है एरे के साथ टपल लगाएंगे, और उसके साथ फिर लूप भी लगाएंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज करने के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टपल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं टपल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने लिख दिया टपल्स, और मैं सबसे पहले एक टाइप बनाऊंगा। अच्छा, मैं ना कोड करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा, बट मैं ना स्पीड थोड़ी तेज रखूंगा, क्योंकि अब आप लोग जो है वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप लोगों को कोड देख के समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टाइप शॉपिंग लिस्ट। टाइप बना ली शॉपिंग लिस्ट के नाम से, और मैंने उसको जो है एक टपल के अंदर रख दिया। सबसे पहली इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, सेकंड टाइप होगी इसकी, सेकंड टाइप हम नंबर रख लेते हैं, सेकंड टाइप इसकी होगी नंबर, और थर्ड टाइप भी इसकी जो होगी वो होगी नंबर। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एरे बना लिया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट। और इसको भी हम शॉपिंग लिस्ट दे देते हैं, बट स्मॉल में। शॉपिंग लिस्ट हमने इसको दे दिया, और जो इसकी जो है डेटा टाइप होगी, वो ऊपर वाला जो हमने शॉपिंग लिस्ट अभी बनाया वो उसकी डेटा टाइप होगी। अब जाहिर सी बात है, अब जब इसकी ये डेटा टाइप दी है, तो हमें पता है कि हमें जो है इसके अंदर तीन वैल्यूज देनी पड़ेंगी। सोर्स ऑफ हैज एन एलिमेंट बट टारगेट रिक्वायर्स थ्री, कि तीन हम लोगों को जो है इसके अंदर वैल्यूज पास करानी। तो सबसे पहली हमारी कौन सी वैल्यू है? सबसे पहली वैल्यू है हमारी स्ट्रिंग की, तो हम जो है इसके अंदर स्ट्रिंग पास कराएंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? क्योंकि आज थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू है, तो अगर कहीं पर आवाज़ का थोड़ा सा इशू होता है तो मुझे बताइएगा। याद नहीं। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेड, और सेकंड हम 100 लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर के अंदर हमें वैल्यू देनी है। मैं यहाँ पे 250 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर इस तरह 250 दे दी इसको। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम जो है सिंपल करते हुए आ रहे थे, पहले भी आप लोगों को पता है कि हमने सिंपल यहाँ तक इसको पढ़ा था। बट अब थोड़ा सा इसको एडवांस में लेके जाते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे को देखते हैं, और चीज़ों को और डिटेल में हम लोग समझते हैं। मैं एक और टाइप बना लेता हूँ यहाँ पर। टाइप बनाने से पहले, या चलें ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप बना लेता हूँ डायरेक्ट ही। टाइप बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ डेटा, डेटाबेस रिकॉर्ड। मैक्सिमाइज कर लें आप स्क्रीन को, बहुत छोटा नजर आ रहा जूम है। हुई भी है बहुत। नहीं, जूम नहीं है लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी सी नजर आ रही है आपको। सही है। जी आप सही है। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं जो है यहाँ पर एक सिंपल डेटाबेस रिकॉर्ड के नाम से एक टाइप बनाने जा रहा हूँ, और इसको भी हम टपल में रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है एक टपल बना लेता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहली वैल्यू होगी नंबर में, सेकंड वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग में, और थर्ड वैल्यू को हम एक काम करते हैं कि हम टाइप यूनियन दे देते हैं। मतलब यहाँ पर नंबर भी आ सकता है, और हमारा स्ट्रिंग भी जो है वो आ सकता है। अच्छा, हमने जो है ये इस तरह बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस में देखने वाले हैं, तो मैं एंड में आकर एक और यहाँ पर इसका क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक और यहाँ पर आकर अपना
स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स डेटाबेस। मैंने लिखा कॉन्स डेटाबेस रिकॉर्ड, और उसको मैंने क्या टाइप दे दी, उसको मैंने टाइप दे दी डेटाबेस रिकॉर्ड की। अभी मैंने ये क्यों लगाया, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है अपना एक वेरिएबल बनाया कॉन्स के नाम से, और उसका नाम कॉन्स के नाम से कह रहा हूँ, कॉन्स के वेरिएबल का मैंने एक बनाया, डेटाबेस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसको मैंने डेटा टाइप क्या दे दी, डेटाबेस, जो अभी हमने ऊपर बनाई है। अच्छा, अब जो मैंने लास्ट में ये अपना एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये एरे बन रहा है, टप्पल तो हमने टाइप बता दी, अब जो मेरा एरे बन रहा है वो मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्या मतलब है कि इसके अंदर, एरे के अंदर भी एरे आएगा। ठीक है, मतलब कि हम देखें, अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एरे क्या करता है, एरे जो है आपकी चीजों को बहुत डिटेल में डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने जो है दराज को आप कह लें कि आपका एरे है दराज, अब जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, तो समझे वो आपका एरर हो गया। हम पहले किसी एग्जाम्पल से चल रहे थे, हम पहले फ्रूट्स की एग्जाम्पल से चल रहे थे, तो आप जो है समझे, आपने मिसाल ले लें, आपने फ्रिज की टोकरी खोली, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर काफी सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे। सही है, अब वो क्या था, वो एक एरे बन गया। उस आप जो आपने बॉक्स खोला था फ्रिज के अंदर, जो कैबिनेट होता है फ्रिज के अंदर जो आपने खोला, उसको आप एरे समझ लें। उसके उसका आप एरे समझें, उसके अंदर काफी सारे जो है आपके पास फ्रूट्स थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो एक एरे था। अब मल्टी डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं हम, या हम एरे के अंदर एरे की बात कर रहे हैं, तो जो आपने अब कबर्ड खोला फ्रिज के अंदर, जो आपने कबर्ड खोला, अब उसके अंदर भी कबर्ड्स हैं, मतलब आपने जो है अपना एप्पल का अलग बनाया हुआ है, जिसमें आपने एप्पल्स रखने हैं, जिसमें आपने जो है अपने ऑरेंजेस रखने हैं। आपको पता है कि इसमें इस वैरायटी का फ्रूट होगा, इसमें इस वैरायटी का फ्रूट होगा, इसमें इस वैरायटी का फ्रूट फ्रूट होगा। तो आपने क्या किया, आपने उस कैबिनेट के अंदर भी कैबिनेट बना दिए, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई, इसके अंदर इस टाइप का फ्रूट फ्रूट पड़ा हुआ है, इस टाइप के अंदर इस टाइप का फ्रूट पड़ा हुआ है, इस कैबिनेट के अंदर इस टाइप का फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो हम जो है काट के खाने वाले फ्रूट्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट उठा के खा लेते हैं। तो अब आपने उसके कैबिनेट्स बना लिए, सही कि आपने जो है उसके अंदर अलग अलग रख लिए फ्रूट्स। आपने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर एक पहले मेन एरे था, उसके जब आपने उस मेन एरे को खोला तो उसके अंदर भी काफी सारे एरेज थे। ठीक है, एरे को मैं किस चीज से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉक्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो है आप मल्टी डायमेंशनल एरे की बात समझ लें कि आपने क्या किया, आपने एक एरे के अंदर भी एरे बना दी काफी सारे, अपने डेटा को आ, समझ लें कि सॉर्ट करने के लिए और इजीली एक्सेस करने के लिए आपने क्या किया, एरे के अंदर भी एरे बना दिए। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेस। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमारा हो गया मेन कैबिनेट, ये हमने फ्रिज के अंदर जो पहला कैबिनेट है वो खोला है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये कैबिनेट खोल लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले कैबिनेट बनाता हूं मैं इसके अंदर। सबसे पहला कैबिनेट मैंने कैसे बनाऊंगा, जाहिर है ये एरे है तो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, और ऊपर देखें कि इसकी डेटा टाइप क्या दी हुई है मैंने, डेटाबेस रिकॉर्ड। और डेटाबेस को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसके अंदर एक नंबर आएगा, एक स्ट्रिंग आएगी, और थर्ड के अंदर मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहली वैल्यू दूंगा इसको नंबर में दे देता हूँ 1, फिर मैं दूंगा स्पेस, और यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नबील, और मैं एक और स्पेस दूंगा। और स्पेस देने के बाद अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ और मैं नंबर भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर हम जो है इसकी सैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेटेस्ट से मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही मैंने लिख दिया 75,000। सही है, मैंने ये एक सैलरी लिख दी। अब यहाँ पर वैसे हमने फ्रूट की सैंपल ली थी, बट यहाँ पर हमने किस चीज से बनाया, हमने बनाया डेटाबेस से। ठीक है, हमने बनाया हुआ है डेटाबेस, और डेटाबेस के रिकॉर्ड बनाए, तो डेटाबेस के अंदर हम रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि मुझे पता है कि मैंने जो है क्या करना है, मैं यहाँ पर एक से ज्यादा बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं मल्टी डायमेंशनल, अब कैबिनेट के अंदर तो मैं जितने मर्जी कैबिनेट्स बना लूँ, वो मेरे ऊपर है ना, कि मुझे जितना डेटा सॉर्ट करना है मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा कॉमा, और मैं एक और यहाँ पर अपना एरे बना लूंगा। ठीक है, मैंने क्या करूंगा, मैं सबसे पहली मेरी डेटा टाइप क्या है, अच्छा अब इसको नंबर में देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको नंबर में दे दी, स्ट्रिंग नंबर, स्ट्रिंग नंबर, नंबर ही तो है ये। अच्छा एक सेकंड, मैंने कॉमा नहीं लगा, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो है 50,000 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, मैंने जो है अब अपने कैबिनेट के अंदर, मेन कैबिनेट के अंदर दो कैबिनेट बना लिए। अब मैं चाह रहा हूँ एक और कैबिनेट आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ तो जितने मर्जी मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी हम जो है नंबर में ही रखते हैं। ओके, इसको जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए।
अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, कोड को देखें, 2 मिनट के लिए कोड को देखें। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ उसके बाद। पहले अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो मुझे बताएं। लाइन नंबर 3 से देखना शुरू करें। ऊपर एक शॉपिंग लिस्ट बनी। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक रिवाइज करवाया था कि इस तरह हम लोगों ने पहले काम किया था। तो ये हमारा जो है इतना हमने पहले काम किया था, बट यहाँ से लाइन नंबर 7 से भी मैंने मल्टी डायमेंशनल एरेज आप लोगों को पढ़ाने शुरू किए हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अब आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहा है। एक दफा मैं रिपीट करता हूँ। देखिए लाइन नंबर 7 में मैंने क्या किया। लाइन नंबर 7 में मैंने एक डेटाबेस नाम से जो है एक टाइप बनाई। टाइप आप लोगों को पता है, टाइप एलियासेस आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को पता है टाइप एलियास क्या होते हैं। अच्छा, उस टपल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो है नंबर रखा, स्ट्रिंग रखा, और मैंने लास्ट वाले को मैंने टाइप यूनियन बना दिया कि कोई भी टाइप दोनों में से इसकी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक अपना वेरिएबल बना लिया डेटाबेस के नाम से, और उसको मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाया क्योंकि मेरा अभी कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर डेटाबेस से बना लिया और उसकी डेटा टाइप क्या दे दी, जो ऊपर मैंने खुद अपनी टाइप बनाई थी, ठीक है, वो मैंने इसको टाइप दे दी। और अब जैसा यहाँ पर मैंने इसके साथ जो है डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था, मतलब एक तो मेरा ये नॉर्मल एरे था, नॉर्मल टपल था, उसके बाद मैंने एक और इसके साथ मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए इसको मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट का इजाफा कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक अपना मेन कैबिनेट खोला। ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे कैबिनेट्स बना लिए, मैं जितने चाहूँ यहाँ पे बना सकता हूँ। ये तो आपके ऊपर है ना। अब आपने एक अलमारी बनवा रहे हैं, अब अलमारी के अंदर कितने कैबिनेट्स होंगे आपके ऊपर है। आप अपने जो है अपने हिसाब से बनवाएंगे कि मुझे इतना बड़ा उसमें चाहिए या इतना बड़ा चाहिए खाना, तो उस हिसाब से जो है ये हो जाएगा। लाइन नंबर 10 में आपने स्ट्रिंग नहीं हटाया, स्ट्रिंग नहीं हटाया तो कोई मसला नहीं है ना, ये देखें, कोई मसले वाली बात नहीं। ऊपर क्या हुआ है कि मैंने इसको टाइप दी हुई है कि स्ट्रिंग भी हो सकती है या नंबर भी हो सकती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं स्ट्रिंग में रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैं इसको जो है स्ट्रिंग में रख दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं देगा। बट हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे बूलियन या कोई और इसको करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, तो अब मुझे ये एरर देगा कि आप जो है वो टाइप स्ट्रिंग या नंबर को बूलियन से नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। अच्छा, ठीक है, कोड समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक, अब आगे चलें। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टी डायमेंशनल बना लिया। अब जितने मर्जी मैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर अपना स्टोर कराना चाहूँ, मैं कॉमा लगा लगा के उसको आगे कर सकता हूँ, जितना मुझे नीड है, अपने नीड के हिसाब से मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसको प्रिंट कैसे कराना है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक एरे है। ठीक है, टपल तो यहाँ पर बन रहा था, टपल बन गया, अब ये वाला एरे है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है टपल क्या करता है, टपल एरे की जो है वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो अब एरे को जो है कॉल कराने के लिए क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को तो हम जो है डॉट लगा के करते थे और उसकी की वैल्यू पेयर से देखते थे, बट एरे को किससे करते थे, जल्दी से बताएं, एरे को किससे करते थे। उसकी इंडेक्सिंग से उसको कॉल करते थे कि हमें जो इंडेक्स चाहिए था, जो इंडेक्स चाहिए होता है हम उसको कॉल करते हैं। लेकिन इसमें मल्टीपल हैं तो हम। वही तो बता रहा हूँ अभी कैसे करना है, अभी देखें तो। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटाबेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा डेटाबेस। अब जब मैं ये डेटाबेस को प्रिंट कराऊंगा तो आप लोगों के सामने जो है ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है वो फर्स्ट आए सिर्फ, मतलब जो जिस नबील लिखा है मुझे नबील का डेटा चाहिए सिर्फ, और किसी का भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब आप मुझे बताएं कि इसका इंडेक्स क्या होगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, कितने एरे बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 एरे बने हुए हैं, और तो इसका कितना कौन सा इंडेक्स होगा, 0 होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 0 लिख दूंगा। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 1 नबील, और इसके साथ साथ 75,000। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक और कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ। मैंने लगाया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डेटाबेस। डेटाबेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा, और इसके साथ साथ एक और मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि खाली मुझे जो है नबील कॉल करवाना है, नबील को चेक करना है, इसकी सैलरी चेक करनी है मुझे कि नबील की सैलरी कितनी है, मुझे ये चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और करली स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसका इंडेक्स क्या होगा, इसकी सैलरी का इंडेक्स क्या है, जल्दी से बताएं, सैलरी का इंडेक्स क्या है। सैलरी का इंडेक्स है, 3 नहीं, होगा ना। 2 2 होगा। सॉरी। 0 से स्टार्ट होता है ये जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसकी जो सैलरी का इंडेक्स होगा वो होगा 2। तो अब जब मैं इसको टर्मिनल में आऊंगा, टर्मिनल में आके मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा, TSC main.ts
एंड नोड मेन डॉट जेएस। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। इसको साइड पे ले आता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। और जब मैं इसको चलाऊंगा अब, तो आप देखिएगा क्या प्रिंट होता है। एक सेकंड, मैं इसको चलाऊंगा तो अब पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट होगा, फिर चलेगा, तो आप लोगों के सामने देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। ये देखें, पहले क्या किया, पहले इसने पूरे के पूरे अपने एरे को जो हमारा जीरो के इंडेक्स पे पड़ा था वो प्रिंट करवाया। उसके बाद मुझे इसकी सिर्फ सैलरी जाननी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको वो इंडेक्स बताया जिस बंदे की मुझे जो है सैलरी जाननी थी, और उसके बाद मैंने उसकी सैलरी का इंडेक्स यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरह प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं 2 लिखूंगी और उस पे 1 लिखूंगी तो मेरे पास अहमद शो होगा। अहमद शो होगा, बिल्कुल करके देख लेते हैं। हम एक और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखा डेटाबेस, और अहमद हमारा है 2 के ऊपर, और उसके बाद मेरा अहमद किस पे पड़ा है, 1 पर। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास सबसे पहले पूरा एरे शो होगा, ये वाला नबील वाला। उसके बाद सिर्फ नबील की सैलरी आएगी। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये देखें अहमद खाली शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इसको एक्सेस करते हैं। बट ये तो हम खाली एक एक को एक्सेस कर रहे हैं। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पूरे अपने डेटाबेस को प्रिंट करा लें, ताकि हम जो है सबका इजीली देख सकें? अब एक एक का हमें क्या पता कौन से इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है। तो इसका हल ये है कि हम इसके साथ लूप लगाएं। अब जैसा मैंने बताया था कि हम काफी एडवांस जाके देखने वाले हैं चीजों को, तो हम जो है यहाँ पर अब एक लूप लगाने जा रहे हैं इसी के ऊपर। ठीक है, इस एरे के ऊपर हम एक लूप लगाने जा रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि फॉर ऑफ का लूप जो है वो एरे के ऊपर लगता है, और फॉर इनका ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर ऑफ का लूप बनाता हूँ। अब सिंटेक्स आप लोगों को पता है, तो कौन बताएगा सिंटेक्स सिंटेक्स क्या होता है? ये तो एक कॉमन सा है, ये वाला तो कॉमन है। इसके अंदर क्या करना है मुझे, यहाँ पर क्या आएगा, फॉर के अंदर क्या आएगा, सिंटेक्स। देखा, इसीलिए प्रैक्टिस की काफी नीड है, प्रैक्टिस लाजमी रखनी है। ठीक है, कौन कह रहा है सही है, सही है, सही है। लेट, अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैं वेरिएबल का डेटा के नाम से नाम रख लेता हूँ। आगे का क्या सिंटेक्स है, मैंने यहाँ पे लेट डेटा रख लिया। इज इक्वल डेटा ऑफ डेटा नहीं, जीरो। इजिकल नहीं, फॉर ऑफ बनाना है मुझे, इजिकल वगैरह कुछ भी नहीं डेटा आएगा। ऑफ लगाएंगे आप, डेटा ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड। डेटा ऐसा ऑफ, होगा। जी जबर, लेकिन जो है डेटाबेस रिकॉर्ड नहीं होगा, हमारा जो एरे बना हुआ है उसका नाम आएगा। डेटाबेस होगा। डेटाबेस होगा, सही है, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस क्लास भी रखें अपनी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे सारे प्रिंट करवाने हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा। अच्छा, मैं डेटा क्यों लिख रहा हूँ, और ये आप लोगों को पता होगा डेटा मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी डेटा को बराबर कह दिया किसके, डेटा को मैंने बराबर कह दिया डेटाबेस के, जो हमारा ऊपर वेरिएबल बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे डेटा को कॉल करूंगा तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा, और इसके साथ सबसे पहले इसका इंडेक्स लगाऊंगा 0, 0, और मैं यहाँ पर एक और बार डेटा लिखूंगा, क्योंकि मुझे जो है तीनों वो प्रिंट कराने हैं। तो पहले 0 के ऊपर तो पूरी इसकी 0 के ऊपर जितनी भी वैल्यू है 0 इंडेक्स के ऊपर वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। बट मैं चाह रहा हूँ तीनों वैल्यूज प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है जो मेरी 1 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो भी प्रिंट कराऊंगा, और जो मेरी इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर पड़ी हुई है उसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में लिख भी लेता हूँ कि हमारा ये डेटा हो, ये आईडी होगी। जैसे हमारी जो है ये क्या होगी, ये आईडी होगी, और यहाँ पर मुझे कॉमा लेना पड़ेगा। और ये हमारी सेकंड वाली क्या होगी, सेकंड वाली है हमारी, हमारा नेम है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर मुझे कॉमा देना है। आप लोगों को पता है कॉमा सेपरेट वैल्यू में हम काम करते हैं। अच्छा, थर्ड वाले में फिर मैं क्या करूँगा, थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला है हमारा सैलरी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सैलरी, और इस तरह मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कोड को देखें और मुझे बताएं कि किसी का कोई सवाल है। कोड यही है नेट पूरा। डिस्कनेक्ट हो गया था, ये आपने आईडी और ये वैसे ही लिखा है। ये इसलिए लिखा है ताकि मुझे पता चल सके कि पहले इंडेक्स के ऊपर आईडी है। वैसे तो अगर मैं नहीं भी चलाऊंगा तो मुझे ये पूरा एरर शो कराएगा। ठीक है, मेरा आईडी नेम मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखा है कि अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरा क्या होगा कि मेरा इस तरह प्रिंट होगा।
लेकिन ठीक है। ये जो जीरो आपने इंडेक्स दिया उसमें तो तीनों चीजें आएंगी ना। आईडी तो सिर्फ फर्स्ट वाली है। नहीं ना, तीनों मैंने कहा कि जो मेरा एरे बना हुआ है उसकी जीरो वाले इंडेक्स तीनों चला दो। लूप क्या करता है, लूप जितनी भी चीजें सारी चलाएगा। तो मैं जो है यहाँ पर और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ये पैदा करता है इसके अंदर। सिंपल हम इसको पहले चला कर देखते हैं, फिर कोड को समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। CLS। और अब मैं इस कोड को चलाता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं कोड को चलाऊंगा तो जो लूप काम कर रहा है, लूप क्या करता है, लूप सारी चीजों को चलाता है। ये देखें, लूप ने क्या किया, लूप ने जितने भी बने हुए थे वो सारे के सारे मुझे प्रिंट करा के दिए। लूप ने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे जितनी चीजें पड़ी थी पहले उसको प्रिंट कराई, फिर सेकंड उसके ऊपर जितनी चीजें पड़ी थी उसने उसको प्रिंट कराई, और फिर जो थर्ड के ऊपर पड़ा हुआ था उसने वो प्रिंट कराकर मुझे दे दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारा वर्क कर रहा है। आप कोड को देखें, अगर कुछ सवाल है तो पूछें। ठीक है, यहाँ पर डेटा जीरो क्या कर रहा है, डेटा जीरो हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर चीजें पड़ी हुई है वो ला कर दे रहा है। डेटा वन क्या कर रहा है, वन, अब आप लोगों को पता है वन इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो वन क्या कर रहा है कि वन इंडेक्स के ऊपर जितनी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी ला कर दे रहा है। अगर हम इसको सिंपल कंसोल में चलाते तो वो हमसे उसकी लोकेशन भी पूछता, बट फॉर लूप के अंदर जब हम इसको चला रहे हैं, फॉर ऑफ लूप में, तो वो हमसे लोकेशन नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो क्या करता है, वो सबको जो है सबको प्रिंट करवाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये हमारा इस तरह हो रहा है। अच्छा, फिर सैलरी के अंदर हमने इस तरह लिख दिया। मैं एक अगर आप लोगों को सिंपल कंसोल करा के दिखाऊं, कंसोल इसके अंदर मैं दो कंसोल चलाता हूँ। इसके अंदर मैं डेटा को ही मैं प्रिंट कराता हूँ, मतलब ये आईडी वगैरह नहीं लिखता। डेटा वन, डेटा टू। ठीक है, अब जब मैं चलाऊंगा तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले मेरा नेम आईडी और उसके बगैर प्रिंट होगा, बट उसके बाद फिर मुझे ये आईडी, नंबर, सॉरी नेम और नंबर में प्रिंट करा के देखा। ये देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, ये देखें सबसे पहले क्या किया। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मिक्सअप हो गया। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर मेरा वन नबील आईडी लिखा, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फिर नबील वाला ये वाला चला रहा है, फिर सेकंड में ये चला रहा है। ये वाला किसकी मदद से आ रहा है, ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये देखिए इसके अंदर नेम आईडी नहीं लिखा हुआ। ये वाला किसकी मदद से आ रहा है, ये वाला हमारा आ रहा है इस वाले कंसोल की मदद से। ठीक है, बट ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को चलाया, इसके अंदर हम एक ही कंसोल चलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस कंसोल से आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा कि फिर मेरा जैसे पहले आ रहा था उसी तरह शो होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और ट्वेंटी इसको वन सिंपलिसिटी करने के मुझे लिए। समझाएं, लाइन नंबर 21 दोबारा। एक मिनट, कोड को थोड़ा सा मैं और सही कर रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। अच्छा, अब पूरा कोड आ रहा है आप लोगों के पास। हाँ, पूरा कोड है। ओके, तो यहाँ पर देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जो है हमने एक फॉर ऑफ का लूप बनाया। लूप क्या करता है, लूप सारी चीजों को मल्टीपल दफा चलाता है, जितनी भी अब एरे के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं वो उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप क्या करो, हमें पता था जो पहली जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे जो चीजें पड़ी हुई हैं वो क्या है, वो उसकी आईडी है। हमें पता है जो जीरो पे वन टू थ्री पड़ा हुआ है वो आईडी है। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया आईडी। ठीक है, इसका लूप से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर लिखा आईडी। उसके बाद हमने लिखा डेटा। अब ये डेटा क्या चीज है, डेटा हमने जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, हमने डेटा को किसके बराबर कहा था, डेटाबेस के बराबर, मतलब डेटा के पास सारी एक्सेस है डेटाबेस की। तो हमने लिखा डेटा, और हमने कहा कि जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करा दो। उसके बाद हमने कॉमा दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, फिर हमने जो है एक और स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लिखी। वो अपने हमने अपनी हेल्प के लिखी है कि हमें जो है ये इजीली समझ में आए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद फिर मैंने डेटा को कहा कि अब तुमसे दोबारा काम है मुझे। मैंने डेटा को कॉल किया, मैंने कहा डेटा वेरिएबल को मैंने कहा कि जो इंडेक्स नंबर वन पे चीजें पड़ी हुई है ना उसको भी प्रिंट करा दो। उसने कहा ठीक है भाई मैं करा दूंगा। उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने का क्या मतलब है, कॉमा लगाने का मतलब है कि आगे मैं इसको और वैल्यूज दे सकता हूँ। फिर मैंने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दी थी अपनी हेल्प के लिए कि मेरा जो है यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। मुझे पता है कि भाई थर्ड जो डेटा पे पड़ा हुआ है वो क्या है, वो सैलरी है हमारी। फिर मैंने दोबारा डेटा को कॉल किया, मैंने कहा डेटा भाई तुम्हारा तुम्हारे से दोबारा काम है। तुम एक काम करो, तुम जो इंडेक्स नंबर टू के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं, इंडेक्स नंबर टू पे क्या चीजें हैं, ये देखें, जीरो, वन, टू। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर टू पे क्या चीजें हैं उन सबको प्रिंट कर दो। अब ये अगर मैं इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग में करूं तो ये एक एक दफा चलेगा, बट जब मैं इसको लूप के अंदर कर रहा हूं तो लूप क्या करता है, लूप हमारा मल्टीपल दफा एक चीजों को चलाता है, मतलब जितनी भी चीजें पड़ी हुई होंगी एरे के अंदर वो पूरे एरे को प्रिंट कराएगा। ये हमने जब फॉर ऑफ का लूप पढ़ा था तो उस टाइम इसको बहुत डिटेल में देखा था कि एरे के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको फॉर ऑफ
जो है वो पूरा प्रिंट कराता है। तो अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा CLS, और अब जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो अब देखिएगा क्या होता है कि ये मुझे जो है सारी चीजें प्रिंट करा कर दे देगा। ये देखें, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आईडी पहले सबसे पहले प्रिंट कराई। ये कैसे कराई, हमने डेटा को कहा था कि जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो करा दो, वो जो है हमें प्रिंट करा के दे दो। तो जितने हमारे पास एरे बने हुए थे उसने उतने एरो के जीरो इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मेरे पास तीन चार एरे और बने हुए हों, अगर मैं तीन चार एरे और बना लूं, अगर देखें मैंने इस तरह बना लिया, एक एरे और बना लेते हैं। एक अच्छा, क्वेश्चन नाम है, नाम चेंज कर देते हैं सारा से। जी। ये आपने जो नेम आईडी सैलरी लिखा है इसकी बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, हाँ, पर्सन 3 वो ये तो मैंने डेटा। अपनी है, आप लोगों ये की तो हेल्प के आपने लिए लिखा वैसे है। लिखा है ना, हाँ, तो ये हाँ। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। खैर, तो अच्छा, उसमें इसमें बस हमें ये देखना है कि हमें जो भी डेटा हमें सारे चलाने हैं। तो देखें, आपने ये ऊपर कहा था कि वहां पे तो देखें, जब हम दो एरे के अंदर जो है वो मेंशन कर रहे थे, जैसा 0, 1 या जीरो हम्म। टू तो इसमें आपने कहा कि मैं ऐसा सिंटेक्स बताऊंगा जिसमें सारे मतलब वो होंगे लूप के थ्रू ना। तो इसमें भी तो हम 0, 1 मतलब तीनों तो के वो तो डाटा लिख बताना लिख के पड़ेगा ना, वो वो कर, तो इसमें भी देखें, तो कर रहे हैं। अगर खाली डेटा लिखेंगे ना तो डेटा क्या करेगा कि हाँ, डेटाबेस के पास पूरी डेटाबेस की है तो वो पूरा पूरे को प्रिंट करा देगा। बट हमें जो है सीक्वेंस वाइज चाहिए, पहले हमें जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो चाहिए, फिर जो हमें वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो चाहिए, और फिर जो हमें सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है वो चाहिए। तो इस वजह से हम लूप चला रहे हैं। मैंने ये कहा था कि हम जो है इस चीज से बच रहे हैं कि हमें फिर देखिए पांच यहाँ पे बने हुए तो हमें पांच कंसोल लगाने पड़ते। ठीक है, तो उससे हम बच रहे हैं। अगर यहाँ पे 5,000 का डेटा होता, हमारे डेटाबेस में 5,000 का डेटा होता, तो हम क्या 5,000 कंसोल लगाते? नहीं, हम यहाँ पर क्या करते, हम ये 3 से 4 लाइनों का एक फॉर लूप लगाते, फॉर ऑफ लूप, ताकि उससे क्या होता कि सारा डेटा हमारा प्रिंट हो जाता। लेकिन 5,000 बार डाटा तो कॉल करवाना पड़ता ना, मतलब वो तो करना ही पड़ता। डेटा वन जो आप कह रही हैं ये जैसा ये आपने जैसे 14 तक इंडेक्सिंग के लिखा है अंदर। ना। जी, हाँ, अच्छा। इंडेक्सिंग तो हमें करनी होती, ये जी मैं जी कह रही हूँ। जी, इंडेक्सिंग हमें नहीं, इंडेक्सिंग हमें सिर्फ जो है 3 बार करनी है बस, जितने हमारा इंडेक्सिंग लिखी हुई है। जैसे अगर इसके अंदर चार एक और इंडेक्स होता तो बस इतनी बार करनी है हमने, हमें पांच नहीं, हजार अगर बार हमारे नहीं पास करनी। ज्यादा डाटा है तो फिर। 5,000 होगा तो 5,000 तो करना नहीं है ना हमने। देखिए हमने कितने को किया यहाँ पर, हमने हमने डेटा को थोड़ी करवा रहे हैं हम यहाँ पे, हम इंडेक्स को करवा रहे हैं, हम इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। जीरो क्या है, जीरो इंडेक्स है यहाँ पर। जी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ उतने टाइम हमें लिखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, फॉर क्यों एग्जाम्पल लिखना आपने पड़ेगा? 14 तक देखिए लिखा है, देखिए देखिए, मैंने यहाँ अगर पर मेरे पास 5 बनाए, 20 तक हो रिकॉर्ड डाटा का, तो मैंने यहाँ यहाँ पे पर आप 5 टू बनाए, थ्री एक मिनट फोर मेरी ट्वेंटी बात तक सुनो। लिखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, 20 तक नहीं लिखूंगा मैं, मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे 5 का डेटा बनाया। सही है, अब देखिए 5 का मैंने यहाँ पे 5 डेटा बनाया, बट मैंने यहाँ पर क्या 3 लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, 3 क्या है, मेरे इंडेक्स हैं। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो पांचों के पांचों प्रिंट होंगे। देखिए जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो 5 के 5 प्रिंट होंगे। वो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि इंडेक्स तो फिर जाहिर इंडेक्स तो लिखना पड़ेगा आपको। ये देखिए मेरे 5 के 5 प्रिंट हो गए। तो ये तो इशू नहीं है कि आप जो है 5,000 हो या 5 हो आपके पास, उसका इशू नहीं है। आपको सिर्फ इंडेक्सिंग देखनी पड़ती है, इंडेक्सिंग कितनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स और बढ़ा दूं, इसके अंदर अब मुझे ऊपर टपल में भी फिर चेंजेस करनी होंगी। मैं यहाँ पर जो है एक और बूलियन लिख देता हूँ। तो अब मुझे जो है यहाँ सब में जो है करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ऑल्ट लगा के सब जगह मल्टी कर्सर्स कर लेता हूँ और कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूंगा। सही है, ट्रू लिख दिया, और अब मैं यहाँ पर इसको भी ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर एक और इंडेक्सिंग चेंज करना पड़ेगा, एक और डेटा को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंडेक्स और बढ़ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि लूप के अंदर वो भी प्रिंट हो, तो मुझे एक एक दफा दोबारा डेटा लिख के उसका इंडेक्स उसको बताना पड़ेगा। बस ये हमें काम करना है, बाकी वो क्या करेगा, वो लूप हमें खुद ही प्रिंट करके देगा, बेशक पांच पांच डेटा हो या 5,000 डेटा हो। अगर मैं इसी को प्रिंट कराता हूँ बार बार, और अच्छे इसका नेम सेम है और आईडी वाईडी सेम है, तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम करेगा। तो मैं जो है यहाँ पर कॉमा लगाऊं, और अगर मैं इसको जो है बार बार करता रहूं तो कोई इशू नहीं आएगा। देखिए अब अगर मैं इसको 7 दफा किया, अगर मैं 7,000 दफा भी इसको मेरे पास डेटा हो, 7,000 डेटा हो, तो भी मुझे लूप के अंदर कुछ भी और चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। मेरा जो है लूप वो उसी तरह चलेगा, बस मुझे इंडेक्सिंग उसकी बतानी पड़ेगी। इंडेक्सिंग जितनी 4 इंडेक्स हैं उसके, तो 4 इंडेक्स मुझे बताने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, CLS। और अब जब मैं कमांड चलाऊंगा तो मेरे 7 दफा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, देखिए 7 दफा हमारा प्रिंट हो रहा है, और सारी चीजें एग्जैक्ट वैसे ही दे रहा है जैसे हमने वहां पर डेटा के अंदर पढ़ी हुई। लास्ट में हमने सब में ट्रू ट्रू दिया है, तो वह हमें ट्रू ट्रू दे रहा है। अच्छा, जितनी एक बार आईडी क्वेश्चन है। है सिर्फ उतनी दफा हमें डेटा देना है। जी। ये तो आपने, मुझे समझ में आ गया ये वाला आपने जो बताया ना लूप का, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहती हूँ कि जैसा आपने 10 से 16 तक लिखा है ना सारा, मैं चाहती हूँ 10 से 12 तक जो है वो एज इट इज आए, और उसके बाद
13 में मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, 3 का जो है वो सिर्फ सैलरी प्रिंट हो। तो फिर उसके तो साथ क्या आप करेंगे, और उसके बाद फिर आप दोबारा एज इट इज आए एक और लूप बना लें। सीक्वेंस। एक और लूप बना लें। एक और लूप बनाऊंगी एक और लूप यानी बनाएंगे, कि उसके बाद फिर एक और लूप बनाएंगे जहाँ से आपको आगे चाहिए। अच्छा, और सेंटर में वो जो आपने पहले वाला मेथड बताया वो अप्लाई करूंगी। हम्म या आपको सही जहां से करेंगे। जहां तक चाहिए वो आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखेंगी। ठीक है। ठीक है, लूप हम जब यूज करते हैं जब हमें पूरा का पूरा प्रिंट कराना हो। चाहिए होगा। सही है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक लाइन या दो लाइन चाहिए तो आप वो फिर कंसोल डॉट लॉग से देखेंगी। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा चाहिए, आप चाह रही कि आपके पास 10,000 लाइनों का डेटा वो पड़ा हुआ है, डेटाबेस में सेव है, तो आपको अगर वो पूरा चाहिए तो फिर वहां पर आपका लूप लूप रन करेंगे आप। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर किया है, अगर आपको सिर्फ 2-3 लाइनों का कोड चाहिए, 2-3 लाइनों का आपने देखना है, तो आप उसका इंडेक्सिंग से उसको कॉल कराएंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 32 में डेटाबेस को जीरो किया हुआ है, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है फर्स्ट वाला पूरा प्रिंट हो रहा था, तो ये हमारा जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर मुझे जो है थर्ड वाला देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटाबेस लिखूंगा और उसका जो इंडेक्स है वो 3 कर दूंगा, तो मेरा जो है वो खाली प्रिंट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इस तरह वर्क करता है। अच्छा, 2 मिनट रहते हैं इस सेशन में, मैं आप लोगों के साथ न्यू लिंक शेयर करूंगा, फिर उसमें आ जाएगा। आज हमारे 2 सेशंस हैं, और सेकंड वाले सेशन में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के बारे में, कि नेक्स्ट वीक क्या करना है। तो वो लाजमी आप लोगों ने जो है अटेंड करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आ जाए। नेक्स्ट सेशन में हम इनम्स पढ़ेंगे और इनम्स को देखेंगे। ओके, तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, मैं न्यू लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।